जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों। पिछले क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के आधार पर सजा करके जो हम लोग लिखते हैं वो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो पिछले क्लास में बहुत कुछ सीखे थे, उसको हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ेगा और आगे भी इसी तरह से एक क्लास जुड़ते हुए जाएगा और फंडामेंटल का एक नींव खड़ा हो जाएगा। एक कहावत है, एक शायरी हमको याद आ रहा है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता है, कोई सिखा नहीं पाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अभी का जो वक्त है हम लोग का वो सीखने का और सिखाने का वक्त है। मैं भी आपसे सीखता हूँ और आप भी मुझसे सीखते हैं। गुरु का यही काम है, जीवन में हमेशा लोग सीखता रहता है। आज जो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने, वो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आयन। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, तो उस पर आवेश कैसे आता है। अब देखिएगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा प्लस लिखा हुआ है, कहीं मिलेगा माइनस लिखा हुआ है, सोडियम पर +1 लिखा हुआ है, आयरन पर +2 लिखा हुआ है, Fe प्लस प्लस लिखा है, +3 लिखा है। ये आता कैसे है? किसी किसी एलिमेंट पर देखिएगा वहां पर निगेटिव चार्ज है, माइनस लिखा हुआ है, -1, -2, -3। ये जो माइनस आता है वो आता कैसे है? तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर चार्ज पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब तो प्रोटॉन पर प्लस लिया जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ये इलेक्ट्रॉन पर माइनस लिया जाता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उस पर धन आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आ जाता है या कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उस पर ऋण आवेश आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये चार्ज आता कैसे है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर सीखना है, आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो इस चीज को हमको समझना है कि कैसे चार्ज उस पर आता है। जब कोई एलिमेंट पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने ये नहीं हुआ रहता है, तो उस पर कोई आवेश नहीं रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। यहाँ बच्चा कंफ्यूज करता रहता है कि सर त्याग कर दिया तो माइनस आएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट को दे दिया तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज आएगा। स्वाभाविक है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, तो उस चार्ज इलेक्ट्रॉन को कोई लेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि आपको सूर्य में हम बताए हुए थे कि E = P = Z होता है, यानी एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो E = P = Z नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉन घट गया। प्रोटॉन तो उतना ही है, जो कि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन के जाने से या इलेक्ट्रॉन के आने से
प्रोटॉन पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। ये बात आपको बताए थे कि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन रहता है, वहां पर न्यूट्रॉन नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी अभी जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत ही ये सब आता है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस का निर्माण कैसे होता है। देखिएगा ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयन का निर्माण कैसे होता है। When an element lose or gain electron, then ions are formed। कहता है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब आयंस बनता है। ये आयंस है। ये आयन होता है दो प्रकार के, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। कैटायन कहेगा तो आप समझिएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एनायन कहेगा तो आप समझिएगा उस पर नेगेटिव चार्ज है। यानी कि प्लस चार्ज है तो कैटायन होगा और माइनस चार्ज है तो एनायन होगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है आपको, कैथोड और एनोड का बात नहीं करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ये बनता कैसे है देखिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। ये जो कैटायन बनता कैसे है। When an element lose electron then cation is formed। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कैटायन बनता है। देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए सोडियम बराबर सोडियम ही लेते हैं। मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उस पर धन आवेश आता है। तो बताए थे E बराबर P बराबर Z। एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, तो ये 11 होगा और ये भी 11 होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर एक निगेटिव, 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 निगेटिव, यहाँ पर -11। यहाँ पर एक प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव, तो यहाँ पर +11। जितना कमाया सब गमा दिया तो जीरो ही न रहेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल उदासीन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल उदासीन। यानी इस सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए ध्यान से,
यहां पर हम लिख दे रहे हैं सोडियम प्लस, सोडियम प्लस लिखे हैं, सोडियम प्लस लिखे हैं। इसका मतलब क्या, सोडियम पर एक प्लस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या करेगा, लूज कर देगा। तो यहां लिख देंगे लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो जितना पहले था उतना कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर E और P बराबर नहीं होगा, Z वही होगा, प्रोटॉन वही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 माइनस 1 हो जाएगा तो 10, यहाँ पर प्लस 11 और यहाँ पर माइनस 10, पूरा मिला के क्या हो जाएगा प्लस 1, प्लस 1। यानी हुआ क्या कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो गया, तो यहाँ पर 10 बचा इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कितना है 12, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मिनट के लिए सॉरी, तो यहाँ पर जो है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्रोटॉन 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के तुलना में ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो 10 को माइनस वाला 10 को प्लस वाला को कैंसिल कर देगा, तो एक प्लस वाला क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इस पर क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में उसकी रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो गया बढ़ गया। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, Mg होता है, मैग्नीशियम का 12, तो यहाँ लिखिएगा E बराबर P बराबर Z, तो यहाँ 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा और यहाँ भी 12 होगा। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस 12 होगा, प्रोटॉन है, यहाँ पर क्या होगा माइनस 12 होगा, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा 0। इसको हम क्या बोलेंगे न्यूट्रल उदासीन, ये क्या कहलाएगा न्यूट्रल, ये क्या है उदासीन। अब क्या होगा मैग्नीशियम पर प्लस प्लस, यानी कि लूज 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है लूज कर दिया है। प्लस 3 लिखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, प्लस 4 लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, प्लस 5 लिखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो पहले जितना इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तब E नॉट इक्वल टू P बराबर Z, एटॉमिक नंबर उतना ही, प्रोटॉन उतना ही, और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 12 में से 2 चला जाएगा तो 10, यहाँ बचेगा प्लस 12, चूंकि एगो पर एक चार्ज था 12 गो पर 12 गो चार्ज, यहाँ पर माइनस, अधिक में से कम को घटा दीजिए, अधिक के पीछे जो चिन्ह है उसको लगा दीजिए, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, 12 के पीछे में प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा +2, यानी कि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आया। इस चीज को तो कैसे आया चार्ज आप देख लिए, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है लूज किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो चार्ज आएगा। एक दो और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का 20 होता है, और यहाँ पर हम लिखे कैल्शियम प्लस प्लस, तो यहाँ पर E बराबर P बराबर Z, तो यहाँ हो जाएगा 20, तो ये भी हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20, यहाँ पर क्या होगा +20, यहाँ क्या होगा -20, पूरा मिला के क्या हो जाएगा 0। तो क्या बोलेंगे कि ये क्या है उदासीन है, क्योंकि जितना प्लस था उतना माइनस हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा लूज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया लूज कर दिया, त्याग कर दिया। E नॉट इक्वल टू P बराबर क्या हो जाएगा Z, तो यहाँ पर होगा 20, यहाँ भी होगा 20, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 2 18, यहाँ क्या हो जाएगा +20, और यहाँ हो जाएगा -18,
अधिक में से कम को घटाइए, अधिक के पीछे जो चिन्ह है उसको लगाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीज है Mn 25 होता है, E बराबर P बराबर Z, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या होगा 25, ये क्या होगा 25, और ये क्या होगा 25। यहाँ पर क्या होगा प्लस 25, और यहाँ क्या होगा माइनस 25, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए Mn प्लस 7, इसका क्या मतलब लूज 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया। E नॉट इक्वल टू P बराबर क्या होगा Z। एटॉमिक नंबर यहाँ 25 है, ये भी क्या होगा 25, लेकिन यहाँ क्या होगा 25 माइनस 7 18, यहाँ क्या होगा प्लस 25, यहाँ क्या होगा माइनस 18। अधिक में से कम को घटा दीजिए, अधिक के पीछे जो चिन्ह है उसको लगा दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 7, प्लस 7। तो कैसे चार्ज आया उस पर आप देख लिए। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे क्रोमियम है, बहुत खतरनाक है क्रोमियम, आपको बताए थे कल भी। क्रोमियम का 24, E बराबर P बराबर Z, यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर 24 होगा, और यहाँ भी 24 होगा। यहाँ पर क्या होगा प्लस 24, यहाँ पर क्या होगा माइनस 24, पूरा मिला के क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर हम इसको लिख दिए क्रोमियम प्लस 6, ई नॉट इक्वल टू P बराबर Z, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये 24 है, ये भी क्या है 24, यहाँ क्या होगा 24 माइनस 6, तो यहाँ पर प्लस 24 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 18। अधिक में से कम को घटाइए, अधिक के पीछे जो चिन्ह है इसको लगाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6। इसी तरह से यहाँ पर आयरन का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। थोड़ा सा डॉट कम करते हैं। आयरन का कितना होता है 26, E इक्वल टू P बराबर क्या होगा Z, तो यहाँ क्या होगा 26, यहाँ क्या होगा 26, यहाँ क्या होगा 26, यहाँ क्या होगा प्लस 26, और यहाँ क्या होगा माइनस 26, पूरा मिला के क्या हो जाएगा 0, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पर हम लिखे Fe प्लस प्लस प्लस, यानी 3 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो E नॉट इक्वल टू P बराबर Z होगा, तो यहाँ पर कितना है 26, यहाँ कितना है 26, यहाँ 26 माइनस 3 करेंगे, ये हो जाएगा 23, यहाँ आएगा प्लस 26, और यहाँ आएगा माइनस 23। अधिक में से कम को घटाइए, अधिक के पीछे जो चिन्ह है उसको लगाइए, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इस चीज को समझना है कि चार्ज आता कैसे है किसी पर, तो कैटायन कैसे बनता है, इस बात की जानकारी आपको हो गया होगा। अब हम लोग एनायन के बारे में पढ़ेंगे कि एनायन बनता कैसे है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ये जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये सब बेसिक चीज है केमिस्ट्री का। इस चीज को अगर आप अच्छा से समझ जाते हैं तो आगे भी मुझे लग रहा है कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं पर हम प्लस लिखेंगे, कहीं पर हम माइनस लिखेंगे, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि सर माइनस और प्लस कैसे आता है, इस चीज को बताए हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज फॉर्मेशन ऑफ आयन का है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन तो हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो प्लस आता है। अब हम लोग एनायन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर माइनस आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग दीजिएगा। तो स्पीड वगैरह ज्यादा हो तो आप हमको बता सकते हैं कि सर स्पीड ज्यादा है। बेसिक चीज है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया होगा, इस चीज को हम मान रहे हैं, आप टेंशन ना लें। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन कैसे बनता है। एन
an element can electron then anion is formed। जब कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है, प्राप्त करता है, तो उस पर ऋण आवेश आता है। स्वाभाविक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, उसको आप प्राप्त करेंगे तो आपके ऊपर भी ऋण आवेश ही आएगा, क्योंकि वो ऋणात्मक है, निगेटिव है। कोई भी आयन, ये पॉइंट उसमें नहीं लिखे थे लेकिन इसमें लिख देते हैं, इन आयन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट इक्वल। कोई भी आयन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी बराबर नहीं होगा। इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब एग्जांपल से इस चीज को समझना है। आयन्स दो प्रकार के होते हैं, एक केटायन है, दूसरा क्या है, एनायन है। इस चीज को आपको हम बताए हुए थे, समझ रहे बात। अब देखिएगा एनायन कैसे बनता है। जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसको हम बोलेंगे E बराबर P बराबर Z। एटॉमिक नंबर 1 तो ये भी 1, ये भी क्या होगा 1। प्रोटॉन पर +1, इलेक्ट्रॉन पर -1, पूरा मिला के 0। तो बोलते हैं न्यूट्रल, उदासीन। देखिए ध्यान से, अब यहां पर हम लिख दिए -1, का मतलब हुआ कि गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनिए, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक और गेन किया तो 2 हो गया। किसी भी एलिमेंट का मैं बात कर रहा हूं, अगर -1 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अगर -2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, -3 तो 3 इलेक्ट्रॉन, -4 तो जितना माइनस लिखा हुआ रहता है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, E बराबर नहीं होगा P के, नहीं होगा Z के। एटॉमिक नंबर यहाँ 1 तो ये भी 1 होगा, यहाँ 1 प्लस होगा 1, माइनस नहीं कर दीजिएगा तो 2 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो पहले से तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन था ही, इसमें तो यहाँ पर देखें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो है सो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर ये +1 होगा तो यहाँ -2 होगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, निगेटिव चार्ज वाला 2 हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज वाला 1 हो गया, तो किस चार्ज, कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो माइनस वाला ज्यादा हो जाएगा ना। तो माइनस, तो अधिक में से कम को घटा दीजिए, अधिक के पीछे जो चिन्ह है उसको लगा दीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, और 2 के पीछे माइनस है, यहाँ पर क्या होगा माइनस। तो इस चीज को समझना है। जैसे यहां पर हम देखिए लिख रहे हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो E = P = Z होगा। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर +7 होगा, यहाँ पर -7 होगा, पूरा मिला के क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए नाइट्रोजन पर -3, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए, गेन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। E ≠ P बराबर Z होगा, तो यहाँ 7
तो यहाँ भी 7, यहाँ 7 + 3 बराबर 10 होगा। यहाँ पर +7 होगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा। अधिक में से कम को घटाइए, अधिक के पीछे जो चिन्ह है उसको लगाइए। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, 10 के पीछे माइनस है, क्या आ जाएगा? -3। यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना आएगा उतना उस पर चार्ज दिखाएगा। और क्यों आता है इस बात को जानते हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक दो एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना 8 है, तो E बराबर P बराबर Z होगा। तो यहाँ पर 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी, यहाँ क्या होगा? +8 होगा, तो यहाँ पर -8 होगा। जितना खाया सब जितना कमाया सब खा गया, तो बचेगा कितना? 0। तो ये हो जाएगा उदासीन, बैठा रहेगा एकदम संत के तरह, 1 रुपया नहीं है, आप खाएगा क्या? यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन पर यहाँ -2 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये गेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 8 था, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो हो जाएगा 10। तो E नॉट इक्वल टू P बराबर क्या होगा? Z। यहाँ क्या होगा? 8, यहाँ क्या होगा? 8, यहाँ क्या हो जाएगा? 8 + 2, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हो जाएगा +8, यहाँ हो जाएगा -10, अधिक में से कम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनस और प्लस कैसे आता है। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं, कोई सा भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। लेकिन जनरली मेटल जो है सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। नॉन मेटल जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन पर देखिएगा प्लस भी रहता है, माइनस भी रहता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। धीरे धीरे करके आपको हर एक बात क्लियर होगा। जब आप पढ़ने लगेंगे, कंटिन्यूअस क्लास करने लगेंगे, तो हर एक बात क्लियर हो जाएगा और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा तो हो ही रहा है, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। सर इतना बड़ा लेक्चर कैसे आ रहा है? आएगा। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। आप पढ़िए मन लगा करके, हम हमेशा आपका साथ देंगे। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब प्लस वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, माइनस वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इस टॉपिक को हमको सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन कैसे होगा, इस चीज को सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।